अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद कामरान हैं। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। ये मौजू जो है, हमने अपने राब्ते इस मौजू से तोड़ दिए हैं। ये एक आदत हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो है इंसान जो है उसमें शऊर में इजाफ़ा हुआ करता था, माशरे में उठने बैठने की, और अपने आप में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट आती थी इंसान की। बिल्कुल, बुक्स के हवाले से आज हम बात करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। और हम इस पे क्या बात करेंगे कि हमारे क्या थॉट्स हैं इस पे, हम क्या रीडिंग करते हैं, हम कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, इस पे डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले जो है कामरान से कुछ मौसम के अहवाल पूछ लेते हैं। कामरान, कैसे हैं आप और कितनी सर्दी हो रही है? इम्तियाज बिल्कुल ठीक ठाक। सर्दी तो मतलब अभी शुरू ही हुई है। समझ 2 दिन हुए हैं तो बड़ी खतरनाक किस्म की सर्दी शुरू हो चुकी है हमारे यहाँ। ठीक है, और ठीक है, जब से कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला हुआ है तो अंदरूनी सिंध में बड़ा मतलब एक सर्दी की एक लहर सी आ गई है। ठीक है। कामरान, ये तो हो गई सर्दी की बात। तो अभी जैसे कि कामरान, आपने देखा कि कोविड में जो है लोगों के पास काफी वक्त था। तो आपको क्या लगता है, ये रीडिंग और बुक्स, बिलखुसूस अच्छी बुक्स की रीडिंग जो है, कहीं आपने इर्द गिर्द में देखा कि स्टूडेंट्स को कभी, जैसे पहले के दौर में होता था कि स्टूडेंट्स, किसी न किसी स्टूडेंट के पास कोई ना कोई बुक जरूर हुआ करती थी। अ, वो एक क्यूरियोसिटी होती थी कि इस बुक में मजीद आगे क्या आने वाला है, क्या पढ़ा जाएगा और क्या इसमें होगा। तो क्या आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द आज ये बुक्स को पढ़ने का कॉन्सेप्ट और इस तरह की चीजें? कुछ इस पे हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को। नहीं इम्तियाज, देखें बुक्स का जो अभी रीडिंग रेशो है ना वो मतलब बहुत कम हो गया अपने सिलेबस से हटके। कोई ऐसे बहुत से कम लोग बचे हैं अब गिने चुने जो मतलब रीडिंग्स बुक्स एक्स्ट्रा करें अपनी हॉबी बना के। ठीक तो है, अभी मतलब ज़्यादातर जो यूथ है वो मतलब इंटरनेट, और इंटरनेट में भी ऐसा नहीं है, वो जो बुक्स जो आपके पास पहले आपको परचेज करनी पड़ती थी अब इंटरनेट पे आपको फ्री मतलब अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मतलब इंटरनेट तो यूज़ करते हैं, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप हर चीज़ हर किसी के पास है। लेकिन बुक्स रीडिंग का रेशो जिस तरह बाहर आउटडोर का जिस तरह बंद हो गया है बच्चों का खेलना, उसी तरह बुक्स का भी मतलब जो रेशो है वो बहुत कम हो गया है जब से ये इंटरनेट का वाइब आया है तो। सही कह रहे हैं कामरान। आप जितना इंफॉर्मेशन का एक, कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन का जितना सैलाब आ चुका है हमारे पास, बट उतना ही फुकदान है उसको नॉलेज बनाने में। लोग पढ़ते बहुत कम है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हम खुद जो है कुछ वक्त पहले तक जो है ये आदत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उस्तादों की, कह सकते हैं कि भलाई है हमारे साथ, और कुछ अच्छे लोगों की जिन्होंने इस चीज़ पे वापसी जो है फोकस कराया। अच्छा कामरान, कुछ कोई कोई ऐसी बुक्स आपने पढ़ी हो जो आप आजकल पढ़ रहे हो, या आपने आज तक जो पढ़ी हो, कुछ अगर शेयर करना चाहें डिटेल इस हवाले से? जब बुक्स के हवाले से तो मतलब मेरी एक नेचर ही नहीं थी शुरू से। सही। मतलब मैं सिर्फ सिलेबस की बुक्स एफएससी तक सिर्फ सिलेबस की एक्स्ट्रा बुक जरूर पढ़ता था, लेकिन वो भी सिलेबस से रिलेटेड होती थी। मैंने मतलब जब मैं एफएससी में था मैट्रिक के बाद, तो मैंने जब एफएससी की जो फिजिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था जी, तो जी, मैंने मतलब भाई मेरी पोस्टिंग मेरी थी पंजाब में, तो मैंने उनसे एफएससी की पंजाब की जितनी भी बुक्स हैं जी, जी। वो मैंने फिजिक्स की केमिस्ट्री की मंगवा ली थी। एक्स्ट्रा बुक जरूर पढ़ता था लेकिन कोई भी ऐसी बुक्स जो सिलेबस से रिलेटेड ना हो ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ नहीं मेरी लाइफ में। और ठीक है। मैं वो बुक्स मतलब फिजिक्स की केमिस्ट्री की पंजाब बोर्ड की भी पढ़ता था। मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे कि यार पागल पागल तो नहीं है, मतलब ये हमसे ये बोर्ड संभलता नहीं है तो उस बोर्ड की भी लेके बेटा। मैंने बोला बड़े कॉन्सेप्चुअल है हर चीज जो हमें बताई गई है, और उस बुक में जब मैं कंपेयर करता हूँ तो उधर कॉन्सेप्ट की और एग्जाम्पल्स जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मतलब क्लियर है, वाइड है। मतलब आप खाली रीड आउट करोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। हमारी जो इंग्लिश लिखी हुई है और उनकी जो इंग्लिश लिखी हुई है वो इतनी ईजी है कि आप सिर्फ पढ़ोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है किसी चीज का। सही तो कह रहे हैं खैर मैं कामरान। इसी तरह, हाँ मैं इसी तरह आपको एक बात बताता चलूँ कि जब मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई जी, जी, तो 2013 2014 की मेरे ख्याल 2014 की बात बताऊं मैं जी, आपको। जी, तो मतलब मेरी बुक्स रीडिंग की तो आदत थी नहीं। मैं यही पढ़ता था तो फ्लैट वगैरह में होता था तो बहुत से हर किसी का अपना एक लाइफ का वो होता है। तो हर कोई बिजी होता है, हर किसी स्केड्यूल अपना अपना होता है, किसी का आने का टाइम किसी का जाने का टाइम, मल्टीपल लोग यूनिवर्सिटीज के साथ रहते हैं। जी, तो जी। मेरे एक दोस्त हैं अभी तो वो दुबई में होते हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया यार कामरान तू ना रीड आउट किया कर और इधर लाइब्रेरी में ज्वाइन कर ले। तो आयशा मंजिल पे एक लाइब्रेरी थी
तो मैं रहता था जौहर की साइड पे, तो मतलब दिल्ली में वहाँ जाता था ना बुक्स पढ़ने के लिए। तो बुक्स में वहाँ कौन सी पढ़ता था, ये BL थिराजा वगैरह, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से मैथमेटिक्स रिलेटेड, और फिजिक्स से हाँ जी, रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वही पढ़ता था मैं। दूसरी दूसरी बुक से कॉन्सेप्ट ढूंढता था, वही पढ़ता था। एक दफ़ा मतलब मेरी इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे एक बुक हाथ में लग गई, ला हासिल उमैर अहमद की। अच्छा, तो तो उसमें वो क्या वहां से आपने? मेरी हाँ, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं बता रहा हूँ कि मतलब उससे पहले मेरे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उससे मेरी मतलब जर्नी शुरू हुई। और फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी जो मतलब मेरे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी, उसने मुझे जिंदगी में वो आउटपुट नहीं दिया जो एक नॉवल, जो एक लासिल ने मुझे मतलब दिया। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो बुक्स आगे जाके इतना मतलब काम नहीं आती जितना आपकी डेली लाइफ में वो चीजें काम आती हैं जो आप इथिकली पढ़ते हो, या जो आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो। उसमें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं डेली की लाइफ आपकी चेंज भी कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। कारण ये आपने बिल्कुल बात की ना कि बुक्स में आपके जो है वो सवालात जो आपको काफ़ी वक्त से परेशान कर रहे थे उनके जवाबात होते हैं। मैंने जब ये इस मौजू पे बात करना चाही तो मैंने कुछ अपने दोस्तों में बात की कि आपने आज तक कौन सी बुक पढ़ी है। तो यकीन जाने जितने मैक्सिमम मैसेजेस आए उनमें तमाम का ये था कि आपने भी सुना होगा ज़रूर अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का नाम जो है ना तमाम दोस्तों ने लिया कि हाँ ये बुक हमारी जो है ना रीडिंग के दौर पे आप कह सकते हैं कि हमें ये बस याद है। तो बहुत इसमें जो है ना तशवीश की बात है, ये दुख भी होता है कि हम हमारी आदत खत्म हो चुकी है कि हम बुक्स रीड नहीं करते। अच्छा, बुक्स को हमने ये समझा है, वैसे तो हार्ड कॉपी में बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उसमें एक पैटर्न बना रहता है। बट अगर आप सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं सॉफ्ट में पढ़ें, अगर आप बुक्स को सुन सकते हैं आप बुक्स को सुने, क्योंकि अब तो डिफरेंट हमारे पास रिसोर्सेज हैं कामरान, हमारे पास डिफरेंट जो है ना क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि एक बुक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है कामरान। मैं चूंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था तो मुझे अक्सर ये चीज़ तंग करती थी। आपसे भी मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया कि ये हम यूज़ कहाँ करेंगे मैथ जो हम पढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज हम बिल्कुल लीनियर अलजेब्रा बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो हम ये यूज़ कहाँ करेंगे। तो मैं अक्सर इस बिल्कुल। क्वेश्चन पे ना अपने आप से पूछता रहता था और डिफरेंट चीज़ें सर्च करता रहता था, मुझे जवाब नहीं मिलता था। और मैंने अक्सर भी उनका जिक्र किया है, मेरे उस्ताद हैं ज़िशान साहब, उन्होंने मुझे जो है ना इस बुक का रेफरेंस दिया कि बेटा ये बुक आप पढ़ें, इसमें आपको जो है ना 40 प्लस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें आपको रेफरेंस मिलेगा कि वो कहाँ यूज़ हो सकती है। लेट्स सपोज कि अगर आप ब्रिज देख रहे हैं तो उस ब्रिज में कहाँ मैथमेटिक्स यूज हुई है, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर मैथमेटिक्स कहाँ यूज कर सकता है। मतलब इसमें सारी पॉसिबिलिटीज जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। उसके बाद जो है ना आपका मैथ से एक अलग ही रिश्ता जो है ना बन सकता है अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ इसका नाम भी, व्हेन आर वी एवर गोना हैव टू यूज दिस। ये क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में। तो ये बुक का जो लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप स्टूडेंट्स पढ़ें इस बुक को। और भी बहुत सारी बुक्स हैं नॉन जब नॉर्मल अभी का। आपके पास अगर पेज हो तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर कोई पेज मतलब आपके पास पड़ा फ्रेंड उसका। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ बिल्कुल, मैं हाँ इसका लिंक भी हाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजोन पे अवेलेबल है हाँ। बुक, बड़ी रेयर बुक है ये। और कामन एक और चीज़, इसमें ना आपकी डिफरेंट, आपको डिफरेंट एंगल से हम पर्टिकुलर इस सेशन में चंद वीडियोस में चंद बुक्स का नाम इसलिए मेंशन नहीं करें, आपकी डिफरेंट जो है ना पसंद हो सकती है। आपको हो सकता है कि कुछ अलग तरह की बुक्स। अच्छा, बुक्स की जब आदत नहीं है तो कैसे हमारी ये आदत बने। उसमें सबसे पहले जो है ना, जो चीज़ जिस भी चीज़ का आपको शौक है ना उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ें। लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का बड़ा शौक होता है तो मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ। अब मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बुक पढूं। तो ये आराम से डेवलप हो रहा है, आदत बनाए, चाहे कुछ पेजेस की हो बट आदत बनाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बुक्स पढ़ें, आपकी बॉडी लैंग्वेज उससे जो है ना आपको खुद ही डिफरेंस नजर आएगा। और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से बुक्स आती हैं। हम इस पे किसी पर्टिकुलर बुक को इसलिए मेंशन नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपको वो बुक जो है पसंद ना हो, तो इसलिए अपनी पसंद की बुक्स पढ़ें। जी हाँ, कहाँ? इधर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि जी जी मतलब जो आपने बताया कि पसंद की बुक आप मतलब पढ़ लें, जी जी। तो मैंने एक बात नोट की है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना, हम्म। उसका सिर्फ आपके पास टाइम भी ना हो, आपको इंटरेस्ट भी हो, आपको बुक पढ़ने का दिल भी चाहता हो, लेकिन आप किसी वजह से पढ़ नहीं पाते हो, तो उसका बिल्कुल एक सोल्यूशन, बिल्कुल इजी सोल्यूशन मैं बताऊं आपको, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना, आप अपना मतलब डेडिकेट का टाइम करके, मतलब पजल हो के डेडिकेट करके, या ये सोच के कि यार मुझे करना ही है, किसी तरह ये काम करना ही है, उसका 1 से 1.5 पेज आप खाली
12 to 14 डेज या 12 टू 15 डेज आप खाली ये काम करेंगे, ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, मुझे करना ये है। करना है। सिर्फ 1 से 1.5 पेज आप उसको पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जी फिर जी। देखें कि वो जो 15 डेज स्पेंड कर लेंगे आप, उसके बाद आपको बुक से हटाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। कामरान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने। इससे रिलेटेड जो है ना, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगा। अक्सर आपने फील किया होगा ऐसा, मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका फोकस उस चीज़ पे नहीं होता और किसी और चीज़ में होता है। जब आप कहीं उस चीज़ पे होते हैं, यानी कि अगर आप कहीं घूमने गए तो आपका फोकस किसी और चीज़ पे है, आप कुछ और सोच रहे हैं। और जब आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस कुछ चाहिए, मतलब आप फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पे। आपके माइंड में जो है ना एक तूफान चल रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे बुक देखी, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुई, बट बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अपने ऑडियंस से भी शेयर करूँगा। उसका नाम स्टिलनेस इज द की। आप ये रेयान हॉलिडे की बुक है, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैं इन तमाम बुक्स के जो है लिंक्स और इनकी डिस्क्रिप्शन जो है ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप ज़रूर पढ़ें, अपनी आदत डेवलप करें। जिस तरह कामरान ने बात की ना कि अपना एक टास्क बना लें कि मुझे ये बुक, अच्छा, कामरान की स्ट्रेटेजी ये है कि उसको टास्क बना लेते हैं कुछ दिन में। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे इसे आदत बनाना है। तो मैंने रोज के जो है 5 या 10 सफ़े जो भी मेरा टारगेट बना लेता हूँ बुक से रिलेटेड, मैं उसे रोज पढ़ता हूँ। बस मैंने टाइम डेडिकेट कर लिया, अब मुझे पढ़नी है ये बुक, चाहे आंधी आए तूफान आए, बट मुझे पढ़ना है। ये एक मेरी आदत है। जिस तरह हम खाना नहीं छोड़ सकते, हम पानी पीना नहीं छोड़ते, बाकी एक्टिविटीज नहीं छोड़ते, तो हम अपनी लाइफ के इतने टाइम में से अगर 10-15 मिनट रीडिंग के लिए निकालेंगे तो आप देखेंगे। एक बड़ी अच्छी कोटेशन थी, मैंने पढ़ी थी, जिसका मैं आपको जो है मफहूम बता देता हूँ, क्योंकि हमें बात समझ में आनी चाहिए कि आप जो खाते हैं वो आप पे नज़र आएगा, और इसी तरीके से जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया से, वही आपकी पर्सनालिटी में भी कहीं न कहीं ज़रूर लोगों को नज़र आएगा। क्या कहेंगे कामरान इस बात पे? कितना इत्तेफ़ाक नहीं करते हैं? बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, इंतहा 100% बात सही की है जो आपने अपनी आदत का बताया। ये तो मेरे ख्याल से आपको एफर्ट सिर्फ 10 दिन की एफर्ट है आपके लिए, उसके बाद तो मतलब बुक आदत आपको बन खुद जाएगी। ढूंढ लेगी कि आप कहाँ हो। हाँ, सही बात, ऐसा ही बुक है। आपको खुद ही ढूंढ लेगी कि आप कहाँ बैठे हो, और आपको मजबूरन खोलना पड़ जाएगी ये मतलब प्रैक्टिस करने से। दूसरी बात ये है कि इम्तियाज, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी मतलब आदत थी, जो प्रीवियस मैंने आपको अपनी आदत बताई, अपनी नेचर जी, बताई, जी। कि उससे इतना लाइफ में, इतना नेचर में, इतना बिहेवियर में, इतना मतलब वो चेंज नहीं आ पाता जितना आप किसी और बुक्स को मतलब रीड आउट करते हो या उसको समझते हो ना। तो लाइफ में आपको चेंज भी आता है, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपकी बात करने में, जी, जी। बहुत सी चेंजिंग और बहुत सी चीजें आप अडॉप्ट करते हो। जी। कारण अभी आपने ज़िक्र किया था कि मुझे जो है ना उस बुक का अगर कोई फ्रंट पेज आप दिखा दें, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये बुक जो है ना आप अवेल कर सकते हैं। ये बुक का फ्रंट पेज है, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है, तो ये बुक है। मुझे When are we ever gonna have to use this? यस, यकीन करें कामरान, आपके वो सवालात जो अक्सर मैथमेटिक्स को लेकर स्टूडेंट्स के होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के, कि यार ये इक्वेशन यूज़ कहाँ होगी? उसके जवाबात ये हैं जो इसमें। आपसे मुझसे पूछा करते थे अक्सर हाँ जी, कि बिल्कुल, यार ये तुमने कर तो बिल्कुल, लिया, तुमने कर तो लिया, ये क्या करोगे, इसका क्या बिल्कुल। करोगे, कहाँ काम देखिए, आएगा ये? आपके पास भी उस वक़्त जो है ना, क्योंकि आप खुद एज़ अ स्टूडेंट उस वक़्त पढ़ रहे थे, तो आपके पास भी इन सवालात का जवाब, हम्म। इवन कि मैंने कई टीचर्स से पूछा, उनके पास जवाबात नहीं होते थे। तो बुक्स में आपके सवालात के जवाबात होते हैं। हम इस बात को मज़ीद रिपीट नहीं करते। कामरान, कोई सजेशंस कोई बुक्स के हवाले से, फिर ताकि हम इस वीडियो को समराइज़ करें और इसको जो है कंक्लूड करें आज के दौर में? नहीं, बस सजेशन तो यही है कि अगर आपके पास टाइम है और आपका दिल चाहता है कि मैं पढूं, लेकिन आप किसी वजह से पढ़ नहीं पाते या बोरिंग फील करते हैं, तो उसका ये एक ही हल है कि आप अपना मतलब रूटीन बना लेंगे, ये काम मुझे करना ही करना है, 10 से 15 दिन मुझे ये काम करना ही है और ये मेरी जॉब है। आप जॉब समझ के करें, इंशाल्लाह अगले 15 दिन बाद वो बुक आपको खुद ही ढूंढेगी और बोलेगी भाई कि मुझे जॉब पूरी करो ये, और आपको करनी पड़ेगी, वो आपको इतनी आदत हो जाएगी। सही कह रहे हैं कामरान। आज की इस वीडियो को जो है हम इस बात के साथ जो है जोड़ते हुए आज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, एज कामरान और मोहम्मद इम्तियाज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट डेडिकेट करें रीडिंग को। हो सके तो हमारी को रिक्वेस्ट समझते हुए करें। आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे।
जी हाँ, ये हकीकत है कि बुक्स जो है वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। जब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक एक इंसान जो बुक्स पढ़ता है और वो इंसान जो बुक्स नहीं पढ़ता, तो किस तरह जो है वो बराबर हो सकता है? उस इंसान को वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो बुक्स लिखते हैं, वो अपनी लाइफ का 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो निचोड़, यानी कि हो सकता है कि 50 साल की लाइफ को एक्सपीरियंस करके वो एक बुक की सूरत में आपको दे देते हैं। आप उसकी पूरी ज़िंदगी, मैं एज़ मोहम्मद इम्तियाज़ जो है जितनी बुक्स पढ़ूँगा उतनी ज़िंदगियाँ मैं खुद जीऊँगा। ये कितना अच्छा है समझने में। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, फिर आपको और मज़ीद इसको जो है बेहतर समझ में आएगा। एक कोटेशन भी है, द मैन हू डज़ नॉट रीड गुड बुक्स हैज़ नो एडवांटेज ओवर द मैन हू कैन नॉट रीड दैम। अब देखें, एग्जैक्टली। ये हमने हमने जो है ना ये बात अभी की कि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बंदा वो जो पढ़ा लिखा है वो बुक्स नहीं पढ़ता और जिसे पढ़ना ही नहीं आता, तो इन दोनों में फर्क तो कोई वाज़ेह फर्क तो ज़्यादा नहीं हुआ ना। दे बोथ आर सेम फॉर पीपल एवरीवेयर फॉर एवरीवन। तो इसी नोट पे आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कोविड की सिचुएशन में अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।